नमस्कार दोस्तों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रमाण पत्र क्या है, कैसे बनता है, कहाँ आवेदन करना होता है और कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। अक्सर लोग विवाह प्रमाण पत्र तो बनवा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र कहाँ मान्य है और कहाँ नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रमाण पत्र के नियम, अधिनियम, शर्तें तो आपको बहुत सारे वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन हिंदू विवाह का प्रमाण पत्र बनवाने में एक्चुअल में कौन कौन सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आप कहाँ देंगे? जो ज़िले के जो कलेक्टर होते हैं वह जिला विवाह रजिस्ट्रार होते हैं। अधिकांश राज्यों में उनका जो पदविहित अधिकारी होता है एडीएम, मतलब कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वह जो है उनके पास चार्ज रहता है। उनके सिग्नेचर से ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो है विवाह प्रमाण पत्र जारी होता है। कई राज्यों में जो है ये चार्ज एसडीएम के पास भी होता है, तो वह जो है एसडीएम भी इसको जारी कर सकता है। सेकंड है, 2 गवाह के समक्ष प्रस्तुत होना। जब आपको आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद आपको समय दिया जाता है। समय देने के बाद आपको 2 गवाहों को वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद निर्धारित तिथि पर दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराना होता है। दस्तावेज क्या लगेंगे उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। सेकंड है, कहाँ आवेदन करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है या जिला विवाह रजिस्ट्रार होता है, उसके पास आपको इसमें आवेदन करना होता है। हर राज्य का अपना एक प्रोसीजर होता है। जनरली यह जो है एडीएम ही इनको जारी करता है, बट कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एसडीएम भी जो है वह प्रमाण पत्र जारी करते हैं। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी, बट उससे पहले अपन ये देखते हैं कि पात्रता शर्तें क्या हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की कुछ कंडीशंस है, उनको मैच करने के बाद ही आपको हिंदू विवाह अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 व्यक्तियों ने शादी कर ली तो उनको हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई भी 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति भी अगर मान लो शादी करते हैं तो दूसरे अधिनियम में उनका पंजीयन किया जाता है, दूसरे अधिनियम के तहत उनको विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उनको ये जो है प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाता। तो हिंदू विवाह अधिनियम के लिए क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता है, देखिए। इसमें वर वधू दोनों हिंदू होना चाहिए, अर्थात वह धर्मता हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख होना चाहिए। वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। वर वधू का जीवित पति अथवा पत्नी नहीं होना चाहिए, अर्थात उनकी शादी या तो नहीं होना चाहिए, और यदि शादी हो गई हो तो वह अगर मृत हो जाती हैं तो ठीक है, या तो फिर उनके पास जो है डाइवोर्स का जो है ऑर्डर होना चाहिए। वर वधू दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। प्रतिसिद्ध कोटि की नातदारी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये है कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब सगे संबंधी नहीं होना चाहिए। और अब प्रतिष्ठित कोटि की नातदारी कौन क्या होती है और कौन सगे संबंधी होते हैं, कौन दूर के संबंधी होती है, उसकी लिस्ट जो है एक दूसरे वीडियो में मैंने आपको शेयर की है। उसके अंदर पूरे मैंने बताया है कौन सा रिश्ता जो है प्रतिष्ठित कोटि की नातदारी है, वो उसको आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें वर वधू का परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या अंग सूची की जो है आयु के निर्धारण के लिए इसमें आवश्यकता होती है। अभिभावकों का परिचय पत्र भी इसमें लगते हैं। 2 गवाह परिचय पत्र के साथ 2 गवाह वहाँ पर उपस्थित हो और वह अपना जो है मूल परिचय पत्र साथ लेकर आए। वर वधू एवं अभिभावक के शपथ पत्र भी लगते हैं। इसमें वर वधू भी इसमें शपथ पत्र लगता है और अभिभावक का भी शपथ पत्र लगता है। पंडित का शपथ पत्र या मैरिज गार्डन के संचालक का घोषणा पत्र। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो विवाह ऐसे किसी जगह होता है, मतलब कि कहीं छोटे से स्थान पर होता है, तो वहाँ पर केवल पंडित और अन्य व्यक्ति ही उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर पंडित का शपथ पत्र ले लें कि हमने जो है विवाह यहाँ पर इनका करवाया है। या फिर अगर आपका शादी के अंदर मान लो किसी मैरिज गार्डन में या फिर ऐसे किसी संस्थान में होता है, तो वहाँ का जो संचालक है वह घोषणा पत्र लिख कर देता है कि इनकी शादी इस तारीख को हुई है। विवाह के फोटोग्राफ, मतलब जो मंडप के फोटोग्राफ होते हैं विवाह होते हुए के, उसकी आपको आवश्यकता होती है इसमें। आगे बात करें तो विवाह की पत्रिका की आवश्यकता होती है। उसके बाद वर वधू के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ लगते हैं और चालान की छायाप्रति लगती है। अन्य दस्तावेज़ों की बात करें तो जो राज्य सरकारें हैं वह है जैसे कि परिवार आईडी या उनकी जो समग्र आईडी कुछ कुछ राज्यों में चलता है वो मांगा जा सकता है।
वर और उसके साथ ये भी हो सकता है कि जो वहाँ का एसडीएम है, वर या वधू जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ का पंचनामा है, उनसे मांगा जा सकता है कि यहाँ पर ये एक्चुअल में जो आवेदन कर रहे हैं एक्चुअल में सब सही है या नहीं है। या फिर यदि आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें लग सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लिए ज़्यादातर राज्यों में जो है वकील के माध्यम से ही आवेदन करना होता है। बिकॉज इसमें क्या है कि जो चालान की छाया प्रति चालान आप कहाँ जमा करेंगे, ठीक है, कितना चार्ज लगेगा, जनरली 100 रुपये का होता है, ये सब चीज़ें हैं। और आवेदन का प्रारूप क्या है, शपथ पत्र में आपको क्या लिखना है, ये सब जो है एडवोकेट ही बताता है। इसलिए आपको जनरली ये जो है, लेकिन आप एडवोकेट के पास जाए उससे पहले भी आपको सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।